हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम, झारखंडी जोहार। आज का वीडियो आतंकवाद पर है। आतंकवाद देश में इतना तेजी से इस विवादित शब्द देश के अंदर इतना तेजी से फैल गया कि हम सब लोग आतंकवादी बन गए हैं। नेता, कानून, मीडिया, सब लोग 140 करोड़ लोग, सब लोग आतंकवाद बन चुके हैं। जैसा कि ये शब्द है टेररिज्म, उसको बोलते हैं सब, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। टेररिज्म, आतंकवाद दो रूप से बना है। एक तो चाहे कोई भी इंसान हो, जानवर हो, आतंक मचाएगा। कब? जब उस जीव, उस प्राणी, उस इंसान को तंग करोगे तो लास्ट में, अंतिम में वो आतंक मचाने का काम करेगा। जैसे हमारा देश में, खास तौर से हमारे झारखंड में जंगलों को कट रहे हैं कृषि विकास करने के लिए, तो अपना हाथी जो है गांव घर में अपना आतंक मचा रहा है। उसको तंग किया, उसका घर को उजाड़ा, तो क्या करेगा हाथी? उसका भैया, हाथी का दोष नहीं है, इंसानों का दोष है, क्योंकि उसका घर मकान को तो तोड़ा है जहां वो निवास करता है। इसीलिए हाथी भी तंग करता है। तंग की, उसको मतलब तंग किया, इसीलिए आतंक कर रहा है ना। तो इसी पर टॉपिक पे मैं आज चर्चा कर रहा हूं। आतंकवाद क्या है? टेररिज्म, आतंक मतलब आहत और तंग को ही आतंक बोलते हैं। ये शब्द है जो बेवकूफ वही इंसान है जो शब्द भी दिया, ऐसा ना कि सबको मेरे को मालूम हो गया आतंक क्या है। उसके बाद हमारे कुछ अंधभक्त इस पे खूब चिल्लाते हैं, मुसलमान आतंक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक कौम को टारगेट नहीं करता हूँ। हमारे मुसलमान भी अंधभक्त है, हिंदू भी है अंधभक्त। ऐसा नहीं है हम एक कौम को नहीं बोल रहे हैं। जो अशिक्षित है, अनपढ़ है, आधा पढ़े लिखे हैं, वही इस तरह का अफवाह को फैलाते हैं। मुसलमान आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद है, फलाने हो ढेकाने हैं, ऐसा होता है। तो आतंकवाद ना तो किसी धर्म के ग्रंथ के अंदर में है, और ना ही कोई विचारधारा के अंदर है, ना तो संविधान के अंदर है, ना तो किसी इंसान का विशेषकर ये करैक्टर है। आतंक किसी से कोई लेना देना नहीं। क्यों आतंक क्यों फैलता है देश के अंदर? तंग करोगे उस इंसान को, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे, उसका जो विचारधारा है उसको कदर नहीं करोगे, उसका धर्म को कदर नहीं करोगे, तो आतंक नहीं मचाएगा तो क्या करेगा? आपको क्या करेगा बताओ? आप ही लोग बताओ कमेंट के माध्यम से, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। ऐसा कुछ हाल ही के दिनों में हमारा देश के अंदर आतंक मच रहा है। इससे लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, पत्थरबाजी है। हिंदू भी वही बोलते हैं, हिंदू, मुसलमान कहते हैं हिंदू को कि हिंदू आतंकवादी है। ऐसा नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। किसी भी धर्म ग्रंथ, चाहे कुरान हो, हदीस हो, गीता, रामायण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, किसी भी वेद के अंदर, ना तो बाइबल के अंदर भी ऐसा लेख किसी भी प्रकार का नहीं। आतंकवाद है ही नहीं, क्योंकि आतंकवाद को हम और आप खुद पनपाए हैं देश और दुनिया के अंदर, और नहीं तो कदापि नहीं देता है। आज जिस धर्म के अंदर आतंकवाद है तो उस धर्म को मैं नहीं मानता हूं। मेरा इस्लाम में खुद नहीं है, सनातन धर्म में भी नहीं है, और ना किसी गुरु गोविंद सिंह का जो पवित्र ग्रंथ है उसमें भी नहीं है, बाइबल में भी नहीं है। इसीलिए मैं इसको नहीं मानता हूं। तो कुछ लोग अफवाह फैलाने के लिए कहते हैं, मुसलमान लड़ाने के लिए, मुसलमान है आतंक, हिंदू आतंक। ये नहीं है। अगर मुसलमान आतंक होता और हिंदू आतंक होता तो ये भारत में विदेशी लोग जो आके हमारे देश में हुकूमत किया, ऐसा नहीं होता। हिंदू भी आतंक हम नहीं मानते, हिंदू भी आतंकवाद नहीं हो सकता है, एकदम नहीं मानते हैं इसको, ना तो मुसलमान है। अगर हिंदू आतंकवाद होता तो मोहम्मद गजनबी को भारत में आने दुस्साहस नहीं करता, क्योंकि हमारा लोग जितना भी भारत में 140 करोड़ लोग हैं, सब इंसान एक बराबर है, सब इंसान। और अगर मुसलमान भी आतंकवाद होता तो हमारा इतिहास बता देना चाहता हूँ, 1/3 एशिया और अफ्रीका में हमारा हुकूमत था, ऑटोमन साम्राज्य का।
जो इस्लाम धर्म से ताल्लुकात थे उनका। लेकिन वैसा नहीं है। अगर आतंकवाद से फैलता धर्म तो इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता, क्योंकि उस समय में हम लोग मुसलमान सबसे आगे थे। युद्ध के मामले में हर चीज़ में आगे थे। 1/3 भूमि का 1/3 हिस्सा हमारा कब्जा हो चुका था, ओटोमन साम्राज्य। और अगर उससे पहले जाओगे हिस्ट्री में तो उमर फारूक के ज़माने में उससे भी ज़्यादा कब्जा कर चुका था। लेकिन अगर हमारा धर्म इजाज़त देता, हुक्म देता, ऑर्डर देता तो 1/3 कब्जा कर चुके थे, वो पूरी कर देते हैं, पूरा दुनिया को कैप्चर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा धर्म कभी इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए और रही सवाल हिंदू भाई को मैं कहता हूँ कि जो सच्चा हिंदू हैं, कट्टर हिंदू और कट्टर मुस्लिम, कभी किसी धर्म को आतंकवाद नहीं बोलेगा। आज से मैं सारे जितने भी मेरा व्यूअर है, सारे व्यूअर को मैं बता देना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर करो और ऐसे इंसान को समाज में जगह दो, उनकी विचारधारा को सुनो, अपनाओ और आने वाला समय में हमारा देश को बचाओ, आतंकवाद मुक्त करो। हम लोग को कोई लेना देना नहीं विदेश से। वेरी वेरी थैंक्स। सारे व्यूअर खुश हो।